सहारा और अडानी, सबसे बड़ा हाथ मुझे लग रहा है कि इसमें सरकार का है। ऐसे सहारा के जो उसके वंशज थे, सहारा श्री के जो वंशज थे, वो इंडिया छोड़ के भागा हुआ है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार खुद चाह रही है कि सहारा का जो हेड ऑफिस लखनऊ में है, उस लखनऊ में बैठे हुए ओपी श्रीवास्तव, डीके श्रीवास्तव, सपना राय और भी उसके सहारा श्री के जो भाई वगैरह हैं, उन सभी को जो है अब सरकार खुद छूट दे रही है कि अब आप इंडिया छोड़ के भाग जाओ। अब इन सब के जो हैं वो भी अब इंडिया छोड़ के जाएंगे और जमाकर्ता जो है वो वैसे ही झुनझुना बजाता हुआ इंडिया में रह जाएगा और एक दूसरे के दरवाजे पे सर मारते मारते वो स्वर्ग लोक भगवान के पास पहुंच जाए। वही सहारा के बैठे हुए अच्छे से अच्छे ओपी श्रीवास्तव डीके वो कहता था कि सहारा शहर सहारा का है। तो जब सहारा का ही सारी वो शहर था, तो आज वो लीज पे कैसे हो गया? तो इसका मतलब ये है कि सरकार और सहारा दोनों मिली हुई थी। वो चिल्ला चिल्ला के मर गया सहारा श्री कि जो मेरा 15,000 करोड़ रुपया जो जमा है आप वो दे दो, मैं जमाकर्ता को पेमेंट कर दूं। उसको नहीं मिला, लेकिन सरकार जाती है सहारा से भी अकाउंट से तुरंत 5,000 करोड़ रिलीज। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। सहारा अडानी डील पे आज जो मुहर लगनी है, उसके विरोध में हजारों जो निवेशक हैं वो अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट है, कोई जंतर मंतर है और अब तरह तरह से अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ सफी अहमद जी हैं। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, और सबसे बड़ा चीज़ मैं सरकार को कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जो आज ये कह रहा है कि सहारा और अडानी, सबसे बड़ा हाथ मुझे लग रहा है कि इसमें सरकार का है। क्योंकि सरकार अगर अडानी डील करने के तक कगार पे है, आज जैसे सुप्रीम कोर्ट में सहारा और अडानी का प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे सहारा के जो उसके वंशज थे, सहारा श्री के जो वंशज थे, वो इंडिया छोड़ के भागा हुआ है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार खुद चाह रही है कि सहारा का जो हेड ऑफिस लखनऊ में है, उस लखनऊ में बैठे हुए ओपी श्रीवास्तव, डीके श्रीवास्तव, सपना राय और भी उसके सहारा श्री के जो भाई वगैरह हैं, उन सभी को जो है अब सरकार खुद छूट दे रही है कि अब आप इंडिया छोड़ के भाग जाओ। क्योंकि जैसे ही अडानी डील होगा, तो क्या अडानी हमारा पैसा देगा? पैसा तो सहारा ने लिया है, सहारा का बॉन्ड मिला है, या अडानी ने लिया है, या अडानी का बॉन्ड मिला है। तो सरकार से आज पूरा एकदम जागरूक और आज एकदम पूरा जाहिर हो रहा है कि सरकार खुद चाह रहा है कि सहारा के और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसी तरीके से जो है अडानी को दे दिया जाए, या बड़े बड़े जो उद्योगपति है इंडिया में उनको दे दिया जाए। और सहारा के बैठे हुए जो है यहाँ पे लखनऊ के अंदर में, उन सभी को एक रास्ता दे दिया जाए कि आप इंडिया छोड़ के विदेश कैसे भागोगे। और इससे ये भी जाहिर हो रहा है, जो मेरा अपना मानना है, कि जो सहारा के बच्चे जो विदेश में शिफ्ट है, उन्हें भी लग रहा है कि सरकार ने खुद उसे डरा धमका के रख रखा है कि अगर तुम इंडिया में आओगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। सहारा की इतनी बड़ी साम्राज्य, क्या सहारा श्री के बच्चे के पास नॉलेज नहीं था? क्या उसके बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे? अच्छे पढ़े लिखे एजुकेट बंदा था, क्या वो सहारा के साम्राज्य को नहीं संभाल सकता था? लेकिन आज जो अडानी डील हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इससे तो यही जाहिर है कि सरकार ने ही सहारा के जो बच्चे हैं जो विदेश में शिफ्ट है, उसमें भी मुझे लग रहा है कि सरकार का पूरा हाथ है कि आप इंडिया छोड़ के जाओ। और अब इन सब के जो हैं वो भी अब इंडिया छोड़ के जाएंगे और जमाकर्ता जो है वो वैसे ही झुनझुना बजाता हुआ इंडिया में रह जाएगा और एक दूसरे के दरवाजे पे सर मारते मारते वो स्वर्ग लोक भगवान के पास पहुंच जाएगा, खुदा के पास पहुंच जाएगा। लेकिन आप ही के बीच से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अगर ये डील हो जाएगी तो पैसा मिलना आसान हो जाएगा। सर, डील कैसे होगा? हम एक चीज जानते हैं, हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना, हम आपसे प्रॉपर्टी लिया है, आप प्रॉपर्टी सेल करके जा रहे हो, आपको किसको देना नहीं देना मेरी क्या गारंटी, मेरी क्या जिम्मेवारी है? मैंने तो आपसे प्रॉपर्टी खरीदा ना। तो अडानी तो सहारा की प्रॉपर्टी ले रहा है ना, या अडानी तो ले नहीं रहा, कंपनी थोड़ी ले रहा है, या सहारा के जो जमा करता है अडानी, मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है कि मैं उसको पेमेंट करूं, वो तो सहारा की जिम्मेवारी है ना। तो सहारा तो सेल आउट कर रहा है, और सहारा सेल आउट करके वो भी इंडिया से बाहर।
गोल। तो जो वेरीफाई, जो सहारा का हेडक्वार्टर लखनऊ है, जिसमें अब बोला जा रहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने, नगर निगम वालों ने अपना बोर्ड लगा दिया और बाकायदा बोर्ड लगा दिया। तो जिस वक्त सहारा श्री जिंदा था, हम लोग जब उसमें वर्किंग करते थे, तो वही सहारा श्री, क्या बोलें, कुछ अल्फाज गलत ना निकल जाए, लेकिन क्या कहें कि वही सहारा के बैठे हुए अच्छे से अच्छे ओपी श्रीवास्तव डीके वो कहता था कि सहारा शहर सहारा का है। तो जब सहारा का ही सारी वो शहर था, तो आज वो लीज पे कैसे हो गया? आज एकदम पूरे मीडिया में है कि सहारा शहर लीज पे है। नगर निगम ने अपना बोर्ड लगा दिया भी बैठे हुए जी, और अधिकारी बैठे हुए हैं, तो लीज पे कैसे हो गया? तो इसका मतलब ये है कि सरकार और सहारा दोनों मिली हुई थी। सरकार को पता है कि सहारा शहर हमारा लीज पे चल रहा है, और सहारा मार्केट में अलाउ कर रहा है कि नहीं, सहारा की ये खुद की प्रॉपर्टी है। तो जब खुद की प्रॉपर्टी थी, तो आज वो लीज कैसे हुआ? और आज के साथ धोखा हुआ, एकदम धोखा हो रहा है। और आज वही धोखा जो है सरकार और सहारा के बैठे हुए कुछ चमचे जो हैं, ओपी श्रीवास्तव डीके और उनकी मिसिज सपना राय जी, वो सब भी यही कर रहे हैं कि बेटा उनका विदेश में शिफ्ट है, अब ये भी रातों रात डील करेगा। और मैं तो जनता से सीधा एक ही चीज बोलूंगा कि जागरूक हो जाओ भाई। अभी भी अडानी का कोई रूल नहीं है, अडानी का कोई रोल नहीं है कि वो अगर सहारा की प्रॉपर्टी खरीदेगा तो हमारा लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 50 करोड़ का जो पेमेंट सहारा में है, वो अडानी देगा। अडानी अपना वो बिजनेसमैन आदमी है, वो बिजनेस कर रहा है, उसको सहारा के जमाकर्ता से कोई मतलब नहीं है। और अगर ये डील हो रहा है तो सरकार का पूरा पूरा इसमें सपोर्ट है कि सहारा के और जितने भी बचे हुए अधिकारी हैं, वो सबको विदेश भगाने के चक्कर में है। अच्छा, अभी 5,000 करोड़ जो सहारा सरकार ले आई थी सेबी से, उसको खत्म होने के बाद दोबारा 5,000 करोड़ ही ले आई है। ये नहीं कि वो बढ़ा के ले या कम ले, और दोबारा फिर बांटा जा रहा है। तो क्या बिहार चुनाव है, उसको देखते हुए ये किया गया? सर देखिए, अगर बिहार चुनाव की बात करेंगे ना, तो 100% देखिए, सरकार की एक आप गेम देखिए, उसका जो वो कहावत है ना कि पढ़े लिखे बंदा जाओ रोड पे पकोड़ा बेचो, तो सरकार का गेम देखिए। जब भी कोई चुनाव होगा, जो 15,000 करोड़ प्लस इंटरेस्ट लगा के 24,000 25,000 करोड़ रुपए सहारा सेवी अकाउंट में जो डिपॉजिट है सहारा का, उस पैसे में से सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट और 2 मिनट में 5,000 करोड़ अलाउ हो जाता है सहारा सहकारिता मंत्रालय में। लेकिन वही सहारा के अधिकारी, जब वो चिल्ला चिल्ला के मर गया सहारा श्री कि जो मेरा 15,000 करोड़ रुपया जो जमा है आप वो दे दो, मैं जमाकर्ता को पेमेंट कर दूं, उसको नहीं मिला। लेकिन सरकार जाती है सहारा से भी अकाउंट से तुरंत 5,000 करोड़ रिलीज। अब जो 5,000 करोड़ रिलीज हुआ उसका 2027 तक अलाउ किया है। गवर्नमेंट ही पैसा ले रहा है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ही 2027 का अलाउ कर रहा है, और गवर्नमेंट ही जमाकर्ता को घुमा के रख रखा है। 2027 तक क्या है? जो अभी 5,000 2027 में आपका यूपी में चुनाव है। अच्छा, अरे सर, आप सरकार को देखो ना, पीछे जो 5,000 करोड़ हुआ तब दिल्ली का चुनाव चल रहा था, अब जो 5,000 करोड़ हुआ बिहार का चुनाव चल रहा है, 27 में फिर यूपी में चुनाव होगा, या क्या कहते हैं, बंगाल में चुनाव होगा, वहां का है। तो सरकार इस सहारा का पैसा यूज करके, और सहारा जैसे मूर्ख बंदा कस्टमर को पैसा ना देके सहारा से भी अकाउंट में जमा कर दिया, और सहारा श्री सोचते सोचते टै बोल गए, उनके बच्चे भी टै बोलेंगे, उसकी बीवी भी टै बोलेंगी, और चोर जो बैठे हुए ओपी श्रीवास्तव, डीके श्रीवास्तव, उसके भाई और भी बहुत सारे चोर, वो सब भी टै बोलेगा। तो ये समझने वाली बातें हैं। उपाय क्या है? उपाय बस एक ही चीज है कि भाई साहब, जो आज के डेट में इंडिया से सटे सटे देशों में जो हो रहा है ना, सरकारी तंत्र में जो घुसखोर बैठे हुए हैं, उनको चेयर से उठाओ, और सीधा एक ही चीज जब आप पूछो कि ये हमने आपको लेटर दिया, सहकारिता मंत्रालय ने कहा पोर्टल उन्होंने दिया, पोर्टल पे हमने ऑनलाइन किया, तो नीचे से ऊपर तक जो सहकारिता मंत्रालय उस पोर्टल को जो देख रहा है, वो अफसर कर क्या रहा है? क्या वो भी अफसर अनपढ़ गंवार सहारा के जैसे चोर तो नहीं बैठी हुई है? और क्या? कि हम लोग ऑनलाइन करने के बावजूद भी आज हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो आज बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार का सबसे बड़ा रोल है। अडानी डील में भी सरकार का 100% हाथ होगा। नहीं तो इससे पहले 2012 से अडानी कहाँ गया, या और भी बिजनेसमैन था कहाँ गया? इससे पहले जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टीशन डला हुआ था
कोई बिजनेसमैन था, वो 1,000 करोड़ का वाउचर लेके कोर्ट में पेश हुआ था, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब अडानी को रिजेक्ट नहीं होगा। अडानी को देने का मतलब है सहारा के सारी प्रॉपर्टी को कौड़ी के भाव अडानी को दे दो, और सरकार का पूरा हाथ है कि सहारा के जो बैठे हुए हैं उनको इंडिया से बाहर भेज दो। भारत की जो जनता है वो कम पढ़ी लिखी है, एकदम अनपढ़ गंवार है। जो पढ़ा लिखा है उसको भर देगा जेल में पिछवाड़ा लाल करके, और जो हमारे जैसे अनपढ़ गंवार बंदा जो हर चौखट पे जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं कि हम लोग गरीब आदमी है, हमारा पैसा दे दो कि हम अपने बच्चे की शादी कर लें, माँ बाप को इलाज करवा सकें, तो वो देने की राजी नहीं है। और हम लोग जो ऐसी चिल्ला चिल्ला के हम लोग भी भगवान के पास चले जाएंगे। और सरकार जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है कई कई हजार करोड़ रुपया जो है ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा लेता है, और उसको दिखाता है कि हम इस फंड में उनसे चंदा लिया है। लेकिन वो चंदा फंड के नाम से जरूर होता है, लेकिन वो सारे पैसा जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है यूज करता है कि उसके बच्चे जो है बुढ़ापे तक जो है दूध से नहाता रहे, लेकिन हमारे बच्चे नमक रोटी खाने के लिए भी तरसता रहे। तो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा गेम है। और जनता आज भी जो है ना घर में बैठी हुई है, वो कह रहा है कि इन्होंने खाता खोला है, इसकी जिम्मेवारी है। अरे जिम्मेवारी हमारी और आपकी नहीं है, जिम्मेवारी सबकी है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। लेकिन जब व्यक्ति जाएगा ही नहीं तो हम और आप क्या कर लेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में अडानी डील चल रहा है, कौन बंदा आया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट से उठा के यहाँ जंतर मंतर पे लाके छोड़ दिया। अब जंतर मंतर पे आके क्या कर लेंगे, जब सबको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए था। आज अडानी डील हो जाएगा तो क्या अडानी को गवर्नमेंट ने लिखित में दिया है कि भाई जो 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ जो है आप जो अमाउंट सहारा को जो दिया जाएगा, तो सरकार सीधा बोले ना कि भाई आप सहारा को ना देके अडानी का जो 150 करोड़ या 1 लाख कुछ करोड़ रुपया जो होना है डील, वही उसी वक्त बोले सरकार की भाई ये सहारा का पेपर लेके आ रहा है आपका ऑफिस में, आप वहीं से सहारा को पेमेंट ना देके आप डायरेक्ट वहां से वो पेमेंट जो है कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर करें, जैसे सीआरसी कर रहे हैं। तो ये चीज तो वो अडानी लेगा नहीं, अडानी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो तो सीधा कहेगा हमारी डील है, हमने जमीन लिया, हम आपको पैसा दे रहे हैं।